विनय जी काफी ज्यादा हैरान थे जब उन्होंने अर्जुन के मुंह से ये सुना कि सगाई के सच के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो वे अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन उनके चेहरे पर आ रहे सवाल को अच्छे से समझ चुका था, इसलिए उसने तुरंत उन्हें शांत करते हुए कहा, अंकल जी, मुझे आपसे और भी कुछ बात करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं। अकेले में? अकेले में क्या बात कर लेंगे ये लोग? शिवांगी ने घबराते हुए कहा। वहां का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था, पर पहले जो कुछ भी हो रहा था और अब हो रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। पहले तो ये सिर्फ गलत फहमी थी, लेकिन अब उस गलत फहमी को यकीन में बदल दिया गया था, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन ने किया था। शिवांगी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर उसकी मजबूरी थी कि वे बीच में आकर उन लोगों को सच नहीं बता सकती थी। अगर वे ऐसा करती तो रागिनी के लिए बहुत ही मुसीबत हो जाती। शिवांगी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। विनय जी ने लिविंग रूम में खड़े हुए सभी लोगों की तरफ देखा और फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, ठीक है, हम लोग अकेले में बात करते हैं। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और सोफे से खड़ा हो गया। अर्जुन के खड़े होने के साथ साथ विनय जी भी उसके साथ ही खड़े हो गए। दोनों एक साथ गेस्ट रूम की तरफ चले गए। वे गेस्ट रूम शिवांगी के रूम के बिल्कुल अपोजिट था। कविता जी भी अपने पति के साथ अर्जुन की बातों को सुनने के लिए चली गई थी। अर्जुन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उस लिविंग रूम में सिर्फ 3 लोग रह गए थे और उन तीनों लोगों के चेहरे पर सिर्फ सवालों की ही झलक थी, पर जवाब उन तीनों में से किसी के पास नहीं था। तीनों लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है, किसी को इस बात का अंदेशा था या फिर किसी को कुछ समझ आया। अगर किसी को कुछ समझ आया है तो एक दूसरे को बताए, पर तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। नैना जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। शिवांगी ने गुस्से से रागिनी की तरफ देखा और कहा, इतनी बड़ी बात हो चुकी है रागिनी, अब कब तक सच बताओगी? या फिर मुझे विदा करके ही सच बताने का इरादा रखा हुआ है तुमने? कैसे सच बताऊं? अभी तुमने अपने सर को नहीं देखा? उन्होंने तो मम्मी पापा को जो गलत फहमी हुई थी उसे असलियत में बदल दिया है। क्या करूं? कैसे बताऊं उनको सच? और अब तो पता नहीं क्या कहने के लिए मम्मी पापा को अंदर अकेले रूम में ले गए हैं। रौनी सी सूरत बनाते हुए रागिनी ने कहा। शिवांगी और रागिनी को जहां पर चिंता हो रही थी, नैना वहीं मस्त मौला अंदाज में आराम से सोफे पर बैठी हुई थी और चाय की चुस्कियां ले रही थी। शिवांगी ने जब नैना को चाय की चुस्कियां लेते हुए देखा तो वे नाराज होते हुए बोली, यहाँ पर हम लोगों की बैंड बजी हुई है और तुझे चाय की चुस्कियां लेनी है? अरे यार, फिक्र करके क्या होगा? जब हमसे कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर भला मैं अपना खाना पीना क्यों छोड़ूं? मैं भूख हड़ताल पर क्यों जाऊं? जिसे चिंता हो रही है वे बेफिक्र होकर भूख हड़ताल करे। पर सॉरी, मेरा कोई भूख हड़ताल करने का इरादा नहीं है। नैना ने अपनी बात की और चुप हो गई। कुछ देर उस लिविंग रूम में शांति रही। नैना ने टेबल पर रखे हुए बिस्किट को लिया और चाय में डुबोते हुए खाया। एक बिस्किट खाने के बाद उसने रागिनी और शिवांगी की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी और दोनों की नज़रें इस वक्त गेस्ट रूम के दरवाजे की तरफ थी, जो अभी भी बंद था। अरे शिवांगी, तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? अगर तुम्हारे बॉस ही तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना? और क्या पता वे तुम्हें पसंद करते हों, प्यार करते हों, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हों। प्यार? जैसे ही ये शब्द शिवांगी के कानों में पहुंचे, शिवांगी ने नैना की तरफ देखा। अचानक से शिवांगी ने चाय का कप जमीन पर हाथ मारकर फेंक दिया। अचानक से शिवांगी के बदले हुए बिहेवियर को देखकर रागिनी और नैना दोनों घबरा गए। क्या हुआ शिवांगी? क्या हुआ? रागिनी ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी का चेहरा गुस्से से पूरी तरह से लाल हो रखा था। उसने नैना की तरफ देखा और कहा, इस बार कह दिया, अगली बार से इस प्यार शब्द को मेरे सामने कहना ही मत। इस प्यार की वजह से तो सब कुछ छिन गया मेरा। इस प्यार ने मेरा सब कुछ। अचानक से कहते कहते शिवांगी रुक गई। शिवांगी चुप तो हो गई थी, लेकिन वे ज्यादा वक्त वहां पर रुकी नहीं। अचानक से वे दौड़ते हुए वहां से बाहर चली गई। रागिनी और नैना दोनों हैरान भरी नजरों से शिवांगी को दौड़ता हुआ देख रही थी। नैना ने रागिनी की तरफ देखा और कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? रागिनी ने शिवांगी को रोकने की कोशिश की, पर शिवांगी ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। शिवांगी को इस तरह से घर से बाहर जाता हुआ देखकर रागिनी ने तुरंत गेस्ट रूम का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर शिवांगी को उसने गुस्से से घर से बाहर जाते हुए जो देखा था,
उसके गुस्से को जल्द से जल्द शांत करना था और इस वक्त वे अर्जुन के अलावा किसी और की मदद नहीं ले सकती थी। अचानक से दरवाजा खुला और सामने अर्जुन खड़ा हुआ था। रागिनी को देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों खटका रही थी? आपको मुझे डांटना है, बाद में डांट लीजिएगा। शिवांगी को पता नहीं क्या हो गया है और वे बिना बताए ही घर से बाहर चली गई है। प्लीज आप हमारे साथ हमारी मदद के लिए चलिए। अर्जुन ने जब सुना तो उससे ज्यादा देर तक रुका नहीं गया। उसने रागिनी से कहा, रागिनी आप यहीं पर रुकिए और यहाँ का सब संभाल लेना। शिवांगी को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से शिवांगी को ढूंढने के लिए चला गया। अचानक से अर्जुन को जाता हुआ देखकर बीने जी और कविता जी जब रूम से बाहर आए तो उन्होंने रागिनी की तरफ देखा। उनके कुछ कहने से पहले ही रागिनी ने कहा, उन लोगों की आज पुणे में मीटिंग है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उनकी फ्लाइट भी लैंड कर चुकी होगी, इसलिए वे ड्राइव करके जा रहे हैं। अगर वक्त पर वे पुणे नहीं पहुंचे तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वीने जी और कविता जी ने कुछ नहीं कहा और वापस से कमरे के अंदर चले गए। दोनों लोगों के अंदर चले जाने के बाद रागिनी नैना के पास आई। क्या हो गया अचानक से ये सब? शिवांगी कहाँ चली गई? क्या हम लोगों को उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए? नैना ने कहा, नहीं, हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि शिवांगी वापस नहीं आएगी। मीटिंग अटेंड करने के लिए वे डायरेक्ट पुणे ही जाएगी। लेकिन उसका सामान? नैना ने सामने रखे हुए सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए रागिनी से कहा, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं वे, कुछ कपड़े लाकर नहीं दे सकते शिवांगी को? रागिनी की बात सुनकर नैना को भी ठीक ही लगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होकर वे उनके दोस्त को कुछ कपड़े नहीं लेकर दे सकता तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनने का क्या ही फायदा था। सही कहा, अगर कपड़े लेकर दे दिए तो अच्छा है, नहीं लेकर दिए तो समझो कंजूस है एक नंबर का। नैना ने सीरियस होकर कहा, किसकी बात कर रही हो तुम दोनों? अचानक से उन दोनों के बातों को टोकते हुए किसी ने पीछे से कहा। दूसरी तरफ अर्जुन शिवांगी को ढूंढ रहा था, लेकिन शिवांगी का कोई नामो निशान ही नहीं दिखाई दिया। काफी देर ढूंढने के बाद थक हार कर अर्जुन सड़क पर लगे हुए बेंचेज के ऊपर जाकर बैठ गया। कहाँ जा सकती हो शिवांगी? वही शिवांगी समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। शिवांगी का घर समुद्र के काफी नजदीक था, इसलिए उसे वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन अर्जुन उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि शिवांगी समुद्र के पास भी जा सकती है, इसलिए वे समुद्र से दूर जगह पर शिवांगी को ढूंढ रहा था। समुद्र के किनारे पर बैठी हुई शिवांगी की आंखें, जो कुछ पल पहले खुशी से या फिर हैरानी से चमक रही थी, अब उन आंखों में आंसुओं ने चमक की जगह ले ली थी। आखिर क्यों मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा? इतना पीछे छोड़ देने के बाद भी आज फिर से उस अतीत की यादें ताजा हो गई, जहाँ सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं था। उस अतीत को भूलकर मैंने आगे बढ़ना सीखा, हंसना सीखा, लेकिन आज फिर से उस अतीत के कारण आंखों में आंसू क्यों? कहते हुए शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखें बंद होते ही उसके सामने कुछ धुंधली धुंधली यादें आने लगी। रोजमेरी होटल, रूम नंबर 305। जैसे ही रूम नंबर 305 का दरवाजा खुला, उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। उस जाने पहचाने चेहरे को देखने की कभी शिवांगी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रंजन, तुम यहाँ पर? रंजन ने शिवांगी की तरफ देखा। पल भर के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। क्यों? क्या मुझे यहाँ पर देखने की तुमने उम्मीद नहीं की थी? अच्छा हुआ कि वक्त रहते मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। अगर बाद में पता चलती तो शायद बहुत ही दुख होता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे करीब आने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। हमारे रिलेशन को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं शिवांगी, लेकिन आज तक हम लोगों ने एक बार भी किस तक नहीं किया। और तुम दावा करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर ऐसा प्यार होता है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। रंजन अपने हाथ खड़े कर दिए। शिवांगी ने कभी नहीं सोचा था कि रंजन ऐसा इंसान भी निकलेगा जो ऐसा सोचेगा उसके बारे में। शिवांगी और रंजन दोनों स्कूल टाइम के दोस्त थे। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। शिवांगी को नहीं पता था कि रंजन के अंदर क्या चल रहा है, और आज रंजन ने अपने अंदर की फीलिंग्स को सबके सामने रख दिया था। अच्छा हुआ कि अपना असली रंग तुमने वक्त रहते ही दिखा दिया। कम से कम दुख तो कम होगा। अगर बाद में तुम्हारा असली रंग मुझे देखने के लिए मिलता तो शायद ज्यादा दुख होता। अच्छा हुआ कि मैंने कभी किसी को अपने करीब आने नहीं दिया।
अगर कभी ऐसा होता तो तुम्हारी सच को सामने आने में जितने वक्त लगा है उतना ही ज़्यादा वक्त मुझे अपनी जान देने में लगता, शिवांगी ने कहा। शिवांगी इसी सोच में थी कि अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और सामने समुद्र के लहरों को देखने लगी, जो धीरे धीरे करके आगे आ रही थी और फिर से पीछे जा रही थी। समुद्र के लहरों को देखकर शिवांगी सोचने पर मजबूर हो गई, रंजन तो मेरी जिंदगी में कभी वह इंसान रहा ही नहीं जिसके साथ मेरे दिल के जज्बात जुड़े हो। शिवांगी का पूरा ध्यान समुद्र पर उछलती हुई लहरों पर था। वहां पर और भी बहुत ही कुछ ज्यादा देखने के लिए था, लेकिन शिवांगी का फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों पर था। अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा है। दूसरी तरफ काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक नैना और रागिनी के पास शिवांगी की खोज खबर नहीं पहुंची थी। सब कुछ ठीक तो होगा ना? अर्जुन को शिवांगी मिल गई होगी ना? घबराते हुए रागिनी ने कहा। शिवांगी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही खड़ा हुआ था। शिवांगी ने तुरंत अपना चेहरा आगे किया और बह रहे आंसुओं को साफ किया। अर्जुन ने घुरकर शिवांगी की तरफ देखा और कहा, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। शिवांगी खड़ी हो गई और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते सर? मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, पर आप तो यहाँ पर भी मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए। अर्जुन ने सीरियस होकर कहा, मैडम, आपको अकेले रहना है या फिर अपनी सहेलियों के साथ रहना है, ये आपका डिसीजन है, मेरा नहीं। इस वक्त मेरा पुणे जाना ज़्यादा जरूरी है। क्या आपका पुणे जाने का इरादा है या फिर नहीं? क्योंकि आपके कारण मैं लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता। अर्जुन के अचानक से बदलते हुए बिहेवियर को देखकर शिवांगी हैरान थी, क्योंकि कुछ पल पहले वही अर्जुन उसकी मदद कर रहा था और अब वही अर्जुन उसके सामने खड़ा था, जिसे उसके आंसुओं से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे मतलब था तो सिर्फ अपनी मीटिंग से, पुणे जाने से। शिवांगी का भी वहाँ ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और फिर से अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अर्जुन की तरफ देखते हुए सीरियस होकर बोली, मैं चलने के लिए तैयार हूँ सर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को लाखों करोड़ों का नुकसान हो। गुड। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन के पीछे पीछे शिवांगी भी चली गई। अर्जुन और शिवांगी दोनों गाड़ी में थे। ड्राइव करते हुए अर्जुन ने शिवांगी से कहा, अपने दोस्तों को कॉल कर लो। तुम्हारे अचानक से घर से चले जाने की वजह से वे काफ़ी ज़्यादा चिंता में थी। फोन का जिक्र सुनकर शिवांगी को याद आया कि वे जिस तरीके से घर से निकली थी, फोन को लाना तो वे पूरी तरह से भूल गई थी। अपने सर पर हल्के से चपेट मारते हुए उसने कहा, फोन तो मैं घर पर ही भूल गई, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, मेरे फोन से कर लो। अर्जुन ने कार के डैशबोर्ड से अपना फोन उठाया और शिवांगी को दे दिया। शिवांगी का मन तो नहीं था अर्जुन का फोन लेने का, पर रागिनी और नैना को इन्फॉर्म करना भी जरूरी था, इसलिए चुपचाप उसने अर्जुन का फोन ले लिया और नंबर डायल करने के लिए फोन को अनलॉक करने लगी। पर उसने देखा कि अर्जुन के फोन पर तो पासवर्ड लगा हुआ था। अजीब सा चेहरा बनाते हुए शिवांगी ने फोन अर्जुन की तरफ करते हुए कहा, सर, क्या आप अपना फोन लॉक खोलने का कष्ट करेंगे? फोन तो आपने बहुत ही शौक से दे दिया, लगता है लॉक खोलना भूल गए हैं, इसलिए पासवर्ड फिल कर दीजिए ताकि मैं रागिनी और नैना को कॉल करके इन्फॉर्म कर सकूं। वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे फ़ोन पर पासवर्ड लगा हुआ है। कोई बात नहीं, अभी खोल देता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने शिवांगी के हाथ से फ़ोन ले लिया। फ़ोन का पासवर्ड खोल देने के बाद अर्जुन ने फ़ोन शिवांगी को दे दिया। शिवांगी ने तुरंत रागिनी का नंबर डायल किया। शिवांगी बिल्कुल ठीक थी, इस बारे में जानकर नैना और रागिनी दोनों को खुशी हुई। तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद अर्जुन और शिवांगी मुंबई पहुंचे। वैसे तो उनका इरादा प्लेन से आने का था, लेकिन समय पर एयरपोर्ट ना पहुंचने की वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए कार का ऑप्शन ही उन लोगों के लिए एकमात्र सहारा था, क्योंकि मुंबई से पुणे जाने की अब आगे कोई और फ्लाइट नहीं थी। अर्जुन ने अपनी गाड़ी डायरेक्ट होटल के सामने रोकी। होटल को देखकर शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। उसने अर्जुन की तरफ सवालिया नजरों से देखा और कहा, सर, हम तो मीटिंग करने के लिए आए हैं ना, तो फिर होटल में हमारे क्या काम? लगता है यहाँ आने से पहले तुमने हमारी मीटिंग की कंडीशन को अच्छी तरह से नहीं देखा था शिवांगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। पीछे फाइल रखी है, उसे ठीक से पढ़ो, समझ जाओगी, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। अभी? चौंकते हुए शिवांगी ने कहा, नहीं, अभी पढ़ने का कष्ट क्यों करना, 2-3 साल बाद देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवांगी अर्जुन के बोलने का तरीका समझ गई, इसलिए उसने तुरंत पीछे रखी हुई फाइल को उठाया और उसके पेज पलटने लगी।
शिवांगी डायरेक्ट टर्म एंड कंडीशन वाले पेज पर पहुंची। जैसे जैसे शिवांगी ने उस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना स्टार्ट किया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती गई। पूरी कंडीशन पढ़ने के बाद उसने फाइल एक ही झटके से बंद कर दिया और अर्जुन की तरफ घूरकर देखने लगी। क्या हुआ, देख लिया? अब और कोई सवाल जवाब है या फिर होटल चलें? क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ ड्राइव करते करते और अभी मुझे आराम करना है। शिवांगी ने गुस्से से कहा। आपने इस वजह से मेरी मदद की? हाँ मिस शिवांगी राजपूत, मैंने इसी वजह से आपकी मदद की है। अब तो समझ आ ही गया है, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि मैं इस डील को किसी भी हाल में पाना चाहता हूँ। किसी और को अगर ये डील मिली तो इसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। आपने मुझसे बिना पूछे यहाँ पर मेरा नाम दे दिया और मुझे धोखे से आप यहाँ लेकर आए हैं। मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। उन लोगों को मैं सच बता दूंगी। अच्छा, सच बताओगी? तो सोच लो मिस शिवांगी राजपूत, अगर उन लोगों को सच पता चला तो तुम्हारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स को भी तुम्हारा सच पता चल जाएगा। सोचो, अगर उन लोगों को सच पता चला तो तुम्हारे दोस्त का तो आगे तुम खुद समझदार हो। सोच लो, शाम 7 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। इतना कहकर अर्जुन गाड़ी से बाहर निकल गया। शिवांगी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा। अर्जुन अपने मतलब के लिए उसका साथ देगा। वे पूरी तरह से फंस चुकी थी। अगर उसने इन्वेस्टर को सच बताया तो उसका सच सामने आ जाएगा, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा रागिनी पर पड़ेगा।